जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो साइंस है उसमें प्रकाश का परावर्तन। कक्षा 10 के जो साइंस है उसमें फिजिक्स पार्ट का प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब इसे आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो यहाँ पर पहले प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हमें प्रकाश क्या है उसके बारे में जानना होगा। तो प्रकाश वो है जो जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे कि आप उसकी परिभाषा में लिख सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और वस्तुएं हमें दिखाई कैसे देती हैं? प्रकाश से। यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर आप मान लीजिए कोई वस्तु है और यह है हमारी आँखें। यह है क्या? हमारी आँखें। यह है हमारी आँखें और यहाँ से कोई बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर ये जल रहा है। यहाँ से जब प्रकाश आएगी, प्रकाश किरण, यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण आएगी यहाँ पर, फिर टकरा करके यहाँ पर ऐसे चली जाएगी आँखों तक हमारी। ऐसे आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे यहाँ से प्रकाश किरण आई और यहाँ पर वस्तु से ऑब्जेक्ट पर टकराई और वहाँ से फिर ये इधर मुड़ गई, परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर गई। तो इसी प्रकार से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं हमारी आंखों की सहायता से। तो प्रकाश की परिभाषा हम लिख सकते हैं, प्रकाश की परिभाषा हम लिख सकते हैं, वस्तु का ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा का वह रूप, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश जो है दो प्रकार के होते हैं, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये हो गया दीप्त, ये हो गया हमारा दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। और यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या हो गया हमारा? दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? जैसे कि सूर्य दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, सूर्य जैसे कि दीप्त प्रकाश सूर्य हो गया और अदीप्त प्रकाश चंद्रमा हो गया। अब इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो प्रकाश देते हैं लेकिन किस प्रकार से देते हैं? जो दीप्त प्रकाश है यानी सूर्य है जो वो खुद स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है, वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। और ये जो अदीप्त प्रकाश स्रोत है जैसे चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके देता है, तो उसी को हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत यहाँ पर लिख सकते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और अदीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि क्या करते हैं? वो दूसरों का जो है प्रकाश, बल्कि वो जो दूसरों का प्रकाश है वो परावर्तित करते हैं, उत्पन्न नहीं करता बल्कि प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देता है।
जैसे कि हमारा चंद्रमा, बल्कि प्रकाश को परावर्तित, प्रकाश को क्या परावर्तित करके देता है, लेते हैं या देता है। यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे सूर्य, क्या सूर्य, जैसे सूर्य, तारे, और क्या, और आप एक आग बताइए। जैसे कि आप सोचिए एक आग, जैसे हमारा हो गया विद्युत बल्ब, क्या हो गया, बल्ब, ये हो गया हमारा विद्युत बल्ब आदि, विद्युत बल्ब आदि। और यहाँ पर हो गया जैसे आदित्य प्रकाश में, जैसे चंद्रमा, कांच आदि, जैसे चंद्रमा, कांच आदि। ये हो गए दीप्त प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। और अदीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, जैसे चंद्रमा, कांच आदि। और अब ये हो गया। तो अब यहाँ पर आप हेडिंग बना लेंगे, क्या आप हेडिंग बना लेंगे इसमें, प्रकाश के गुण, हेडिंग बना लेंगे आप, क्या प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण यानी कि आप उसके बारे में लिखेंगे। जैसे प्रकाश के बारे में आप लिखेंगे तो आपने सुना होगा कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 8 होती है। क्या होती है? प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पर उसी को हम लिखेंगे, इसकी चाल जो है, चाल क्या होती है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो है, और इसकी जो है दृश्य प्रकाश की तरंगे, और इसकी जो है दृश्य प्रकाश की तरंगे कितनी होती हैं? और इसकी दृश्य प्रकाश की तरंगे जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती हैं। और क्या और कुछ, और इसमें बहुत से इसके गुण हैं। और जैसे इसमें ये स्वयं उपस्थित रहेगा, इसे आप नहीं देख सकते हैं, इसकी उपस्थिति में वस्तुओं को आप देख सकते हैं। इसे ये मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये अदृश्य रहता है। ये क्या रहता है? अदृश्य। प्रकाश जो है अदृश्य रहता है। प्रकाश यानी स्वयं अदृश्य रहता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य रहता है, परंतु प्रकाश स्वयं अदृश्य रहता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। और इसके बहुत से गुण हैं, बहुत ज़्यादा ही इसके गुण हैं। तो अब इसे यहीं पर छोड़ते हैं। और क्या आप लिखते हैं?
अब आप लिखेंगे अब आप लिखेंगे ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक माध्यम। क्या प्रकाशिक माध्यम। अब आप हेडिंग बना लेंगे क्या प्रकाशिक माध्यम। अब आप हेडिंग बना लेंगे प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके नाम क्या हैं। इनके नाम है क्या। पहला इनका नाम जो है वो पहला जो है क्या है इनका जो नाम है पहला है पारदर्शक माध्यम। क्या पारदर्शक, पारदर्शक, पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम जैसे कि हमारा हो गया क्या, जैसे कि हमारा क्या हो गया वायु कांच। पारदर्शक माध्यम यानी कि जिनसे हम इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं वह माध्यम जिनसे प्रकाश की वह माध्यम जिनसे प्रकाश अधिकांश मात्रा में, वह माध्यम जिनमें प्रकाश अधिकांश, या ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं। जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें क्या कहते हैं प्रकाश का माध्यम। उन्हें कहते हैं प्रकाश का माध्यम। और दूसरा जो है दूसरा क्या है दूसरा जो है क्या हमारा पारभाषक, पारभाषक, पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या है। पारभाषक माध्यम मतलब कि जिनसे हमें वस्तुएं पारभाषक माध्यम क्या है वे माध्यम जिनमें से प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजर सके। वे माध्यम जिनसे प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजर सके। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि हमारा हो गया इसमें हो गया जैसे कि हमारा दूषित जल हो गया। और क्या हो गया हमारा दूषित जल, घिसा हुआ कांच और जो कागज होता है वो तेल उसमें जब लगा हो क्या होता है उसे हम तेल या कागज भी कह सकते हैं। तो ये होता है। और तीसरा माध्यम होता है जो वो अपारदर्शक माध्यम होता है। जो तीसरा होता है वो क्या होता है अपारदर्शक माध्यम होता है। वह माध्यम जिनसे प्रकाश नहीं गुजरता है, वह माध्यम जिनसे प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता है या प्रकाश नहीं गुजरता है। जैसे लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि इसमें आते हैं। अब इसके आगे आप हेडिंग बना लीजिए क्या प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। क्या प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण, जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जब किसी पारदर्शक माध्यम, जैसे कि ये हो गया हमारा कोई पारदर्शक माध्यम, यहाँ से जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, क्या सरल रेखा में गमन करती है,
जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश के पथ को, ये जो इसका पथ है, जो ये इसका पथ है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरणों जैसे यहाँ से कई प्रकाश जा रही हैं तो इन्हें क्या कहेंगे हम? इन्हें कहेंगे हम प्रकाश पुंज या किरणों का समूह। किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को जो है प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को जो है प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? क्या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। ये होते हैं 3 प्रकार के। ये होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका चित्र ऐसे बनेगा। इसका चित्र कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पर अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, किरणें जो हैं वो एक बिंदु पर यहाँ पर मिल रही हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। और जो है दूसरा कौन सा पुंज है? दूसरा जो पुंज है वो क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज जो है वो निकलता है। अपसारी प्रकाश पुंज यहाँ से निकलता है। अपसारी प्रकाश पुंज एक बिंदु से निकलता है। जैसे यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ से निकलेगा। यहाँ से क्या होगा? निकलेगा। यहाँ से जो है निकलेगा, निकलते हुए प्रतीत होगी। यहाँ से एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी। और जो तीसरा है हमारा, तीसरा है क्या? तीसरा है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। जो कि पैरेलल हो। पैरेलल आप जानते होंगे। समांतर प्रकाश पुंज। जो समांतर प्रकाश पुंज जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और यदि प्रकाश के और यहाँ पर नोट डाल के आप नीचे लिख लीजिए। क्या? यहाँ पर नोट डाल के आप लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? यदि प्रकाश के पंप में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है, बहुत ही छोटी है, अत्यंत छोटी है, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय जो वस्तु रहेगी उसके किनारे से क्या होगी? मुड़ जाएगी। उसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं इसे। जैसे कोई वस्तु है, यहाँ पर बहुत छोटी है, तो यहाँ पर प्रकाश जो है ऐसे सरल रेखा में नहीं जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये होगा। देखो, ऐसे बहुत छोटी वस्तु है तो यहाँ से जब प्रकाश आएगा, टकराएगा, तो यहाँ से उसके किनारों से मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके किनारों से जो है ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो
मैं आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में गया होगा ये प्रकाश क्या होता है। और इसके जो अगला पार्ट रहेगा, नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम क्या समझेंगे, उसमें हम ये समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब पूरा इसका जो प्रकाश था वो हमने पहले समझ लिया। आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे ये हो गया हमारा, जैसे कि ये हो गया हमारा क्या, परावर्तक पृष्ठ। ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ। यहाँ से ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गया हमारा अभिलंब। यही सब हम पूरी जानकारी लेंगे, इसकी सबकी परिभाषा जानेंगे और क्या कैसे रहता है उसे जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये हमारा चैनल है इंडियन लेक्चरर जो हमारा चैनल है, इस पर आपको हाई स्कूल की सभी सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाएगा। क्या होगा, सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जैसे यहाँ पर 10th का जो इंग्लिश रहेगा, 10th का इंग्लिश, जो 10th का इंग्लिश है, अभी वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन आज से वो आएगा। अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन वो आज से आएगा। 10th की जो इंग्लिश है, 10th की इंग्लिश जो आपके हैं अखिलेश सर पढ़ाएंगे। कौन? अखिलेश कुमार सर, जो आपका जो है इंग्लिश अखिलेश कुमार सर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों पढ़ाएंगे। और जो है दूसरा इसका जो है क्या, मैथ। इसका जो है क्या, मैथ। इसका जो है मैथ आपको कौन पढ़ाएगा? मैथ आपको पढ़ाएंगे मैथ आपको कौन पढ़ाएंगे? ये आपके आशीष सर, आपके आशीष कुमार सर, आशीष कुमार सर, जो 10th का मैथ रहेगा, ओनली 10th का मैथ। और 10th का मैथ कभी कभी मैं भी पढ़ा दिया करूँगा। मेरा नाम अजीत कुमार है। और जो साइंस है, साइंस खास करके साइंस, जो साइंस है उसे मैं पढ़ाऊँगा। मेरा क्या नाम है? अजीत नाम है। मेरा क्या नाम है? अजीत। मेरा क्या नाम है? अजीत। साइंस जो है मैं पढ़ाऊँगा। मैथ्स में जो टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, जो आप मतलब एकदम गहराई से एकदम बढ़िया से पढ़ना चाहेंगे, आशीष सर भी वैसे बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसे मैं भी आपको पढ़ाऊँगा, वो भी पढ़ाएंगे और मैं भी पढ़ाऊँगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैथ का। और जो इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश की बुक, इंग्लिश की क्या जो है बुक, इंग्लिश की बुक, और ग्रामर, और क्या, ग्रामर, इंग्लिश की बुक और ग्रामर कौन आपको पढ़ाएंगे? यहाँ पर अखिलेश रहेगा, सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर के रहेगा, अखिलेश सर। यहाँ पर क्या रहेगा? अखिलेश सर। यहाँ पर अखिलेश पढ़ाएंगे आपको, अखिलेश सर यहाँ पर आपको क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश की बुक और ग्रामर। और जो है मैथ्स जो है 10th का मैथ जो है आशीष कुमार सर पढ़ाएंगे। और साइंस जो है 10th की मैं पढ़ाऊँगा। और जो 11th का है, 11th का मैथ्स मैं पढ़ाऊँगा। 11th का मैथ्स और केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊँगा। मतलब उसकी जो क्लासेज हैं उसकी आपको ओनली इम्पॉर्टेंट मिलेगी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा जो रहेगा 11th का। लेकिन इन तीनों का इन मतलब मैथ्स, इंग्लिश, साइंस हाई स्कूल का जो है, इसके प्रॉपर मिलेंगे आपको क्लासेज। और आप यदि कमेंट करेंगे तो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो सब्जेक्ट हैं सामान्य ज्ञान, वो मतलब सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो आपको हिंदी भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।